एल कार्निटीन ये आज के वक्त में जिम गोअर्स के लिए फैट बर्नर के नाम से बहुत फेमस प्रोडक्ट हो चुका है और हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या चीज़ है, कहाँ से आता है, इसको कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कौन यूज़ कर सकता है। और इसके बारे में बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं एल कार्निटीन को, लेकिन हमारे ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लोग इसको प्री वर्कआउट के तौर पे भी यूज़ करते हैं अक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस करती है अंदर से। और ये जो हमारे नॉर्मल खाने होते हैं, सपोज़ हम चिकन खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, या हम लोग नट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब में ये मौजूद होता है। और डेली हमारी जो एक नॉर्मल डाइट होती है उसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको 400 से 500 mg हमारी बॉडी के अंदर ही जा सकता है। इन केस आप कितना भी खा लीजिए नट्स या कितना भी आप मीट या चिकन ले लीजिए, इसकी एक बॉडी को एब्जॉर्ब करने की एक कैपेसिटी होती है। दैट मीन्स ये सिर्फ जब हम नेचुरली इसको इंटेक करते हैं तो हमारे फूड के थ्रू मैक्सिमम 400 से 500 mg ही एब्जॉर्ब हो पाता है हमारी बॉडी के अंदर। कार्निटीन एज अ सप्लीमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, उनके शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए, उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंडली ये उन लोगों को दिया जाता था पहले, अभी भी इनफैक्ट दिया जाता है, जिन लोगों को कोई मसल वेस्टिंग बीमारी हो जाती है। सपोज़ कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है जिसमें हमारी मसल्स ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं और मसल लॉस शुरू हो जाता है। सो इसका एक काम होता है कि ये हमारे मसल लॉस को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ हमारी जो मसल फटीग है उसको भी प्रिवेंट करता है, उसकी रिकवरी में हमारी हेल्प करता है। इनिशियली जब ये लोगों को दिया गया, डायबिटिक पेशेंट्स को या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को दिया गया जिनको मसल लॉस हो रहा था, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट सामने आया, वो था फैट लॉस। तो उसी वक्त से जो इसका साइड इफ़ेक्ट सामने आया फैट लॉस, तो उस वक्त से इस प्रोडक्ट को फैट लॉस के लिए ही बेचा जाने लगा। जिम ट्रेनर्स होते हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं एज अ फैट बर्नर, लेकिन रियलिटी इस प्रोडक्ट की ये है कि ये एग्जैक्टली फैट बर्नर नहीं है। यस, इट इज़ नॉट अ फैट बर्नर। एक डिफरेंस होता है फैट बर्नर में। जब भी हम कोई फैट बर्नर लेते हैं तो वो एग्जैक्टली हमारे फैट के ऊपर टारगेट करता है और हमारे फैट को मेटाबोलाइज करके बर्न कर देता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम बैठे हुए हैं या हम वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। फैट बर्नर जो होता है वो हमारे फैट को बर्न करता है। अब आते हैं एल कार्निटीन पर। ये किस तरीके से काम करता है। आपने बचपन में बायोलॉजी में ये तो ज़रूर पढ़ा होगा कि एक जो हमारी बॉडी का पावर हाउस होता है, हमारे सेल्स का पावर हाउस होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ हमारे सारे जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड होती है और वहीं से हमारे सेल्स को मिलती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मैंने पहले भी बताया हुआ है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी बॉडी में एक तरीके से बैटरीज का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। एल कार्निटीन किस तरीके से काम करता है और ये फैट बर्नर से किस तरीके से अलग है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है उस स्टोर्ड फैट को वहाँ से ट्रांसफ़र करता है और हमारी बॉडी के जो पावर हाउस कहलाते हैं सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर हमारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकल कर आती है। ये उसको फैट को वहाँ पहुँचाता है और उसको एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई अब तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको जो है इस फैट के थ्रू बॉडी के अंदर एनर्जी बनानी है। सो इस प्रोसीजर में हमारा फैट रिडक्शन होता है, फैट लॉस होता है। अब इसके पीछे भी कई कंडीशंस आती हैं। अब हमारी बॉडी में जो एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो एटीपी हमारा किसी भी सोर्स से आ सकता है। हम उसको अपने कार्ब्स, सबसे पहले जो प्रेफरेंस रहती है बॉडी की वो ये रहती है कि जो हम खाना खा रहे हैं कार्ब्स, सो उस कार्ब से एनर्जी ले। सेकेंडली, इनकेस अगर हमारे कार्ब्स के जो स्टोर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो डिप्लीट हो चुके हैं और अब हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं है यूज़ करने के लिए एनर्जी के तौर पर, उसके बाद बॉडी फैट यूज़ करना शुरू करती है। और फाइनली इनकेस अगर फैट भी नहीं है बॉडी के अंदर, वो भी डिप्लीट हो जाता है, तो जो फाइनल बॉडी को एनर्जी की, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वो बॉडी से फिर मसल लॉस होने लगता है और उन मसल से वो प्रोटीन निकाल कर एटीपी फॉर्मेशन शुरू कर देती है। अच्छा, अब ये जो एल कार्निटीन काम करता है वो एग्जैक्टली इसी वक्त इसका रोल आता है। ये बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको जो एनर्जी लेनी है, एटीपी लेना है, वो आपको कार्ब से नहीं लेना, आपको प्रोटीन से नहीं लेना, मसल से नहीं लेना है, बल्कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उससे लेना है। सो बेसिकली जो इसका काम होता है वो होता है फैट मोबिलाइजेशन। ये फैट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है ताकि उसको एनर्जी के तौर पे यूज़ किया जा सके बॉडी के अंदर। सो बेसिक डिफरेंस जो होता है फैट बर्नर में और एल कार्निटीन में वो ये होता है कि फैट बर्नर आप अगर वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं, बैठे हुए भी हैं, तब भी वो काम करता है, और एल कार्निटीन सिर्फ जब भी काम करेगा जब आप वर्कआउट करेंगे, आप अपने एनर्जी लेवल्स को डिप्लीट करेंगे, एनर्जी यूज़ करेंगे, उसके बाद ये काम करेगा। इसकी डोसेज कितनी लेनी है? देखिए, एक दिन में इसको 1000 mg लेना होता है, जिसमें कि आपको ये भी कंसिडर करना है कि 400 से 500 mg
आपका डाइट से आ रहा है, तो आप मैक्सिमम 500 mg आप इसको सप्लीमेंट या किसी टैबलेट के थ्रू ले सकते हैं। कि टाइमिंग क्या रहेगी, मोस्टली जो ट्रेनर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि आप इसको दिन में 3 बार लीजिए, सारे मील्स के साथ लीजिए। आई एग्री कि इसको हमेशा कार्ब्स के साथ ही लेना चाहिए, ये तभी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन इसका एक और आफ्टर इफेक्ट होता है, वो ये होता है कि ये हमारे इंसुलिन के साथ मिलकर काम करता है और बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इनकेस अगर आप इसको रात के वक्त में लेते हैं तो जो आपकी जो रात में एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी उससे आपको इंसोम्निया होने की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको नींद नहीं आएगी या बहुत देर से आएगी। सो सबसे बेटर रहता है कि आप इसको ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए 500 mg। डेफिनेटली दिन में आपको थोड़ा थोड़ा इसकी जो डोजेज है वो आपको खाने के थ्रू मिलती रहेगी, तो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है उस इंसोम्निया से बचने के लिए कि आप इसको मॉर्निंग में ले लीजिए ब्रेकफास्ट के साथ में। वैसे तो स्टडीज़ ने ये बताया है कि 1 साल तक कंटिन्यूसली लेने के बाद भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको इसको पूरे साल नहीं लेना है। बॉडी बिल्डिंग में हमारे फेजेस रहते हैं, कभी हम लोग बल्किंग की तरफ होते हैं, कभी हम लोग कटिंग की तरफ होते हैं। सो इसको प्रेफरेबली जब आप लोग कटिंग की तरफ हो आप उसको तभी लेना है। साल में आप मैक्सिमम 2 से 3 महीना आप ले लीजिए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? पहला तो जो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इससे ब्लोटिंग होने लगती है, थोड़ी गैस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इनकेस कुछ दिन लेने के बाद आपकी बॉडी इसको एडजस्ट नहीं कर पाती है तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको लेना छोड़ दीजिए। जो रेयर इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी के दौरे। इनकेस अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या आप किसी भी मेडिकेशन पे हैं, इसके अलावा थायराइड के किसी मेडिकेशन पे हैं या एपिलेप्सी के किसी मेडिकेशन पे हैं या ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि ये एल-कार्टिनिन बहुत ज़्यादा ड्रग के साथ इंटरेक्शन करता है और इसको बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के लेना। सो बेटर ये रहेगा कि आपको कभी भी लेना है आप इसको किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइए, उसके बाद आप इसको मेडिकल स्टोर से लेंगे। क्योंकि आप जब इसको सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं, सबसे पहले इंडिया में ये इशू आता है कि सप्लीमेंट के बारे में ये नहीं पता होता कि ये जेन्युइन है या नहीं है। सो बेटर ये है आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइए, आप मेडिकल स्टोर से ख़रीदिए, वहाँ आपको ये बहुत सस्ता भी मिलेगा और आपको जेन्युइन भी मिलेगा।